गुरु को देवता के रूप में क्यों देखा गया है? ये गुरु ही होते हैं जो सही और गलत का फर्क समझाते हैं। यह एक आलसी लड़के की कहानी है जिससे आप अपना जीवन संवार सकते हैं। जो गलतियाँ उसने की, अगर वही गलती आप कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ अपने जीवन में बदलने की ज़रूरत है। मोटिवेशनल कहानी है ये, जिससे आप अपना जीवन संवार सकते हैं। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं किया करता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है और वह उस आश्रम पर जाकर रहने लगा। भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा संस्कारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाके रहने लगा, क्योंकि उसे कोई काम ना करना पड़े। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं। वह आलसी लड़का सुनता है, बल्कि समय आराम करता है और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता है। प्रवचन सुनने के लिए वो नहीं आता। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, कोई बात नहीं, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं मिला और बना भी नहीं है। गुरुजी ने कहा, बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका आज उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत तगड़े से लगी हुई थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूँगा और ना मैं रख सकता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले करके जाओ और आश्रम में नहीं, आश्रम के बाहर जाकर के बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोग भगवान को लगेगा और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाऊँगा और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी है रूखा सूखा बना है, आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए और
आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा तो उनके सामने माता सीता भी आ गई। उसने केवल भगवान के लिए ही भोजन बनाया था, भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया भोजन। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह भोला सा आलसी सा लड़का बोला, हे प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने ही लोगों का भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। आलसी लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने खाना बनाना प्रारंभ किया और उसने बड़े ही प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आएंगे और भोग लगाएंगे। लेकिन इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आ रहे हैं, जिसमें माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और अन्य सभी लोग लड़के के पास नदी के तट पर आकर खड़े हो गए। लड़के ने 3 से 4 लोगों को भोजन बनाया था, इस बार तो पूरा दरबार लड़के के पास आ गया और फिर भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को सभी प्रभुओं को भोग लगाया और उनको प्रसन्नतापूर्वक खाना खिलाया। लड़का बहुत ही मासूम है और वो चतुराई करना नहीं जानता और प्रभु के सामने किसकी चली है। प्रभु के आगे रख दिया, उसने भोजन किया और उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी हंसकर बोले और सोचे लड़का पागल हो गया है। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का आखिर करता क्या है। गुरुजी को थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन गुरुजी उसके पास गए। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाना नहीं
उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों के को लेकर आते हैं, इस बार जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगाएं। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि कितनी संख्या है, कितने लोगों का खाना मैं बनाऊं, और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं बनाइए, स्वयं खाइए और स्वयं ही भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हुए और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुपकर देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने लोगों बोला कि पागल हो गए हो, मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लड़का गुस्से में हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन दे नहीं रहे हो, तो मुझे गुरुजी पागल समझ रहे हैं। कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं और बहुत बड़े ज्ञानी और दाता हैं। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह भोले नहीं हैं, सरल नहीं हैं। गुरुजी में ये सरलता नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है और मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे और ना दिख सकते हैं। गुरुजी की आंखें नम हो गईं और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंदर तुम्हारे इतना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने सभी लोगों के साथ गुरुजी को दर्शन भी दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे अवश्य है और आवश्यक, क्योंकि जितने सरल बने रहोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। अब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी बहुत सारी खुशियाँ देते हैं, मुस्कुराने की वजह देते हैं, जो इंद्रलोक तक प्रचलित होकर आपके जीवन की हर समस्या को दूर करती है, आपके जीवन को खुशियों से भरती है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से कि आप आज ही अपने से पहले परिवार, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, उनकी खुशी का आप ध्यान रखते हैं। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आप भगवान का दिया हुआ पृथ्वी पर एक वरदान है और हमारे गुरुओं के
हर दर्द और सलाह का समस्त ज्ञान है। गुरु हमारे परम पिता से बढ़कर हैं। परम पिता पूज्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमें सही और गलत का ज्ञान कराते हैं। गुरु को देवता का रूप क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर अब आपको इस कहानी में समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। कहानी से आपने क्या सीखा है उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं। चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।